बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 फरवरी 2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SST का सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट लेने जा रहा था, लेकिन उससे पहले एक पेपर, एक आंसर शीट, जिसको आप गेस पेपर भी बोल रहे हैं, आउट हो गया या लीक हो गया, जो कि स्टूडेंट के हाथे चढ़ गया। उसके बाद पेपर जब टाइम हुआ पेपर लेने का, तो जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैंडिडेट के बीच में सुबह के टाइम, तो वो पेपर और जो पहले जो कैंडिडेट को आंसर शीट मिला था, एक जो सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो दोनों पेपर एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। तो ये सूरत हाल देखकर SPSC को मजबूरन वो अपने सारे कैंडिडेट से पेपर वापस लेने पड़े, जो कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे। इसके बाद अब तो वो फिर धरने का सूरत हाल इख्तियार कर गया और फिर वो इंक्वायरी के हद तक पहुंच गया। फिर इससे हमें पता क्या चलता है? देखें, इससे हमें पता इतना चलता है कि ये सारे करप्शन के अलामात हैं। कहाँ से करप्शन की शुरुआत हुई, ये देखें कि ये जो करप्शन है, ये करप्शन SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जड़ तक है, क्योंकि यहीं से ही तो लोगों को हिम्मत मिली है, यहीं से इनके अंदर से जो इनके मुलाजम है उनको हिम्मत मिली। बात सिर्फ SPSC तक नहीं है, बात पूरे पाकिस्तान की है। बात ये नहीं है कि SPSC सिर्फ करप्ट है, बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं रहा जहाँ पे करप्शन ना हो। आप जुडिशरी की मिसाल ले लें, जुडिशरी की आज जो रैंकिंग है वो 130 है आउट ऑफ 142, 142 में से, मतलब कि ये लास्ट में जो 10 नंबर पे आते हैं ना, ये उसमें आ रहा है। तो ये हाल है पाकिस्तान के जुडिशरी की। इसके अलावा आपके सामने ये इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को हुआ, इलेक्शन की बेज़ाब्तियाँ इस हद तक बढ़ गई कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज करने लग गया, इसको कवर करने लग गया। यहाँ तक कि फाफिन ने, क्योंकि ये है एक प्राइवेट इदारा, तो ये इस चीज़ को नज़र में रखती हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ का देखा कि ये जो हो रहा है इलेक्शन में, ये भी गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी बेज़ाब्तियाँ, बहुत सी बेज़ाब्तियाँ देखी गई। तो आज फाफिन ने ये कह दिया कि भाई आपको इसके लिए ऑडिट करनी चाहिए इलेक्शन में, ये जो जितने भी बेज़ाब्तियाँ हुई। उसके बाद ये इंटरनेशनल जो कि है फिच रेटिंग ने भी कह दिया कि अगर ये जो आपके इलेक्शन में अभी जो बेज़ाब्तियाँ हुई और जो ये आउटकम निकले हैं, ये अगर आउटकम रहे तो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए IMF का डील बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगले कुछ टाइम में या कुछ महीनों में IMF के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात है यहाँ तक। तो करप्शन की वजह क्या है? देखें, करप्शन की वजह आसान सी बात कहूँ तो वो है पावर। आप पावर को ये समझें कि किसी के हाथ में आप हथौड़ी देंगे तो वो हर चीज़ को कील समझ के ठोकेगा। तो ये वाली बात है कि हमारे यहाँ पावर पे कंट्रोल नहीं है। करप्शन के लिए ज़रूरी है कि पावर को कंट्रोल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी महज बात या नाम तक ना हो, बल्कि ये चीज़ें हमें दिखाई दें। और अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ ये चंद कासिद, नायब कासिद, गार्ड, ये इस तरह के बंदे ना हो। इसमें आपको 22 ग्रेड के लोग भी, उनका भी आपको अकाउंटेबिलिटी करना होगा। और हमारे यहाँ ये एक करप्शन का ये भी है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी आला ओहदेदार हैं, उन सब की ड्यूल नेशनलिटी है। उन सबको पता है हम यहाँ से करप्शन करके बाद में अगर हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर वो देखा जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो हम बाहर निकल जाएंगे, हम बाहर जाके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जितना पैसा हमने पाकिस्तान से इकट्ठा किया। तो फिर ये मसला हो जाता है हमारे यहाँ कि हम अकाउंटेबिलिटी करें कैसे। एक तो ये ड्यूल नेशनलिटी का मसला हल होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी आला ओहदेदार हैं, उनको सर्वस्व में रहते हुए ड्यूल नेशनलिटी की लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बल्कि पॉलिटिशियंस, बल्कि जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, सब के लिए ये एक कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ ये देखें कि इलेक्शन में आप बेज़ाब्तियों का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाएं कि ट्विटर को अभी भी ट्विटर बंद है, थोड़े टाइम के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है।
थोड़े टाइम के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है। मतलब ये कि ये सिलसिला 4-5 दिन से चल रहा है। और इसके लिए ये बताते हैं कि ट्विटर इस वजह से बंद है कि यहाँ के जो इलेक्शन के जो थे कंडक्ट करवाने वाले, ये उनको असल में अब अवाम या कुछ लोग, कुछ अनासर, वो उनको सोशल मीडिया के ज़रिए से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से ब्लैकमेल कर रहे हैं तो जो बंदा साफ शफाफ हो वो तो ब्लैकमेल होगा ही नहीं। तो ये बातें हैं। तो इस वजह से अब अगर आपको फिर ये इलेक्शन में ही खाली मैं आपको बेज़ाब्तियाँ बताऊँ तो इलेक्शन के दौरान इंटरनेट का बंद होना, ये भी, इसके लिए भी बड़ी तशवीश पाई जाती थी कि ये जो हो रहा है ये अवाम का ये जो बुनियादी अभी राइट है इलेक्शन ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए अवाम को, ख़ास करके इलेक्शन के टाइम के, ताकि वो अपने जो भी जैसा कि वो अपने वो हल्के का जान सके। तो ये सारा तरीक़ेकार है। इसके अलावा मैं फिर अगर आपको ये एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है यहाँ पर, और फिर इंडिया में सिर्फ टाटा कंपनी का ये जो टोटल वर्थ है, उसकी जो टोटल कीमत है वो है 365 बिलियन डॉलर। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान कहाँ और टाटा एक कंपनी वो कहाँ। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ क्यों ना हम टाटा के साथ एक्सचेंज कर लें पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ तो कुछ हमें मुनाफा तो हो ही जाएगा फिर भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।